आए हैं कवई अजन, अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन, 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। और आए या जाए क्या करे, जो अपने पास है वो तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। हम पे जो है वो आपका। ये हीरे आए हैं कवई अजनपुर विधानसभा आलापुर अंबेडकर नगर, ये हीरे वहां से आए। और ये दूसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं, और ये तीसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं। और ये हीरे भेजे हमारे लिए हमारे परिवार के लोगों ने। यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा सांसद बनेगा, सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए थे, दिख नहीं रहे ना वहां से? ये क्यों दिखा रहा हूं पता है आपको? मैं बताता हूं ये हीरे कहां से आए, कब आए। ये हीरे आए तब जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। अंबेडकर नगर के लोगों ने भेजे। ये देखो, इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो ये सिक्के, इनको कमाने में मेरे लोगों को सर से पैर तक पसीना आया होगा। देखो ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये हीरे, ये देखो, दिखे कैमरे वाला, दिखाओ भाई, दिखे नहीं दिखे? ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माओ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके, इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊं। और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब और महापुरुषों का अधूरा काम है उसको पूरा करा। मैंने ये पैसे जिस दिन देखे तो मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिया। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाले नेता बनते रहेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहां रहते हैं? महलों में, जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती है। मुझे और इस मंच पर बैठे हर एक आदमी को फर्क पड़ता है। जब भूख के कारण किसी का बच्चा घर में रोता, हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हम आप में से एक। इसलिए आपको दिखाने के लिए लाया कि जितने नोट मिले उतने ही वोट मिले। एक पैसा
किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामे प्रधान जी, दूसरे कमल राणा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, अडवाल साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने, रविंद्र भाटी जी, अपना घर नहीं देखा मैंने। और मैं धन्यवाद दूंगा जौहर भाई का, सुल्तान भाई का और आसिफ भाई का। क्यों? जौहर भाई ईद पे अपने घर नहीं आए अपने बच्चों के बीच, कासिफ भाई ईद पे अपने घर नहीं गए अपने बच्चों के बीच। और इसकी सुल्तान की कहां सुल्तान? इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी मां कहां सुल्तान? वो हॉस्पिटल में थी, ये घर नहीं गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम हमारी बात को कोई उठाएगा नहीं। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जो साहब के हाथ काटते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हैं। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से नहीं डरती, 16-16 महीने जेल काटे लेकिन उठ नहीं कहा। ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाठियां खाई लेकिन कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सच्ची तमन्ना है जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में, मैं सच कह रहा हूं, घबराना मत, मरने वाला नहीं वो भी और हिलने वाला भी नहीं, याद रखना मेरी बात को। पिछले 3 दिन से हालात है कि बैठ नहीं पा रहा हूं। आज हवाई जहाज का सफर कैसे किया मैं जानता हूं इस बात को, और मेरे साथी जानते हैं। लेकिन ये दर्द मुझे नहीं रोक सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब इससे भी पेट नहीं भरा तो गोलियां चलाई, गोलियों से भी बच गया, गोली से भी नहीं मरा। उस दिन ये समझ में आया कि ये जन्म सिर्फ पैदा हो गए रोटी खा के और दोबारा जन्म खत्म होने के लिए नहीं मिला, ये जन्म कुछ करके दिखाने के लिए मिला। लोग कोरोना से मर गए, खांसी जुकाम बुखार से मर गए, और अगर गोली भी आपके भाई का सीना नहीं चीर पाई, आपके भाई के साथ नहीं खींच पाई, तो उस दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे। आपको कह रहा हूं, बिहार के मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में यहां आए हो। अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बना के समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत। और कह रहे हो बहुत जिम्मेदारी से, लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल भी नहीं पाएगा, भीड़ में छिप जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता है पार्लियामेंट में? कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेंगे। अगर 543 में आपका अकेला सांसद लड़ी दिखाई दिया, तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई लड़ सकते। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखा ही रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाएंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप ये सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा किसके अंदर हो सकता है? सोचो। जहां एक तरफ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आप बताओ एसआईआर के जरिए क्या आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है? बताओ, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपने वोट।
आपको अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, एक एक आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है। बाबा साहब ने हमें वोट हथियार के तौर पे दिए। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो वो क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के और फिर हमारी छोटी सी गली में उतर के हमारे टूटे से मकान में झोपड़े में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास वोट। जितनी वोट हमारे पास नहीं रही। ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं ये आपकी बस्तियों में घुसने नहीं आते मेरे भाइयों। आज अगर ये आते हैं, किसी को चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों पे हाथ लगाते हैं, आपके नीचे बैठ के खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, इस वोट की वजह से कि ये वोट आपसे ले लीजिए। आप ये सोचो, आप इतने लंबे समय से इनको वोट देते हैं, आपका क्या बना? तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा फिर करोगे क्या मेरे प्यारे? बताओ इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वालों एक बात और हमसे सीख लो, बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आके मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग काया पलट के रखने में मेरी बात का और उत्तर प्रदेश की गूंज आप तक आ रही है नहीं आ रही है? कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम की पार्टी। अभी इलाहाबाद वालों ने बताया नहीं बताया कहां की पार्टी है? बताया नहीं बताया। चाहे विरोध में आलोचना में लिखा हो, मीडिया ने, इसी मीडिया ने लिखा ना कि 5000 कार्यकर्ता एक तरफ, 10,000 कार्यकर्ता एक तरफ, ये कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ, आप पैसे में आए हो क्या? भूखे प्यासे मोटरसाइकिल से, रेल में, बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जुटा के जो इतना बड़ा जन समूह आया, ये पैसों में नहीं आया। जो पैसों में आया हाथ खड़ा कर दे। ए शंभू भाई, थोड़ा कैमरा घुमा के देख लेना, देखना कोई पैसों में तो नहीं आया। जो पैसों में आया है वो जोर से हाथ खड़ा करके दिखा दे उसे। और जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आया, जरा एक बार जय भीम का नारा लगा दो। हम जो हैं, एक प्यारो सुनो जाओ, हम जो हैं वो इतनी वजह से, शांत हो जाओ। ये भी प्रदर्शन करना है, बताना है कि हम अनुशासित कितने हैं। बैठ जाओ। इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए अगले 1 मिनट के अंदर, चाहे कोई जगह मिले बैठ जाओ, जमीन पे, कुर्सी पे, कहीं स्टैंड जहां मिल जाए बैठ। ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अनुशासित नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन भी किसी के अंदर नहीं है जैसा भीम आर्मी के अंदर। एक भी नौजवान कहीं खड़ा ना रहे, बैठ जाओ। कपड़ों की परवाह मत करो, मैं जानता हूं मेरे प्यारों, कपड़े वपड़े कोई अहमियत नहीं रखते आपके लिए। मीडिया के लोग रहे, पुलिस के लोग रहे, मंच पे भी जो है वो भी बैठ जाओ, सभी के लिए हो जाओ। जो मंच पे है वो भी, जो जमीन पे है वो भी। ना मंच वाला खड़ा रहे, ना सामने वाला खड़ा रहे। तुमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा तो नहीं है, देखना, साथ हो जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो है वो इनकी वजह से है। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं। लोकतंत्र में ये हमारे साथ
आपसे कह रहा हूं अगले 5 मिनट आपसे बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों, माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपनी अपनी बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगा। आपने सबको मौका दिया है, यहां कोई सरकार आपके बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार भी बनी तो आपकी वजह से बनी, आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी, लेफ्ट के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोग को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, सुनो आज ही बता रहा हूं, टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, कानपुर वाले हमारे वाल्मीकि भाई साहब खड़े हैं, मुझे यहीं से दिख रहे हैं, टीवी चैनल पे क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी उसको नुकसान पहुंचा रही है, वो पार्टी उसको नुकसान पहुंचा रही है। आप मुझे बताओ, अभी जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ, कौन सी पार्टी के लोग भाग के जिनकी वजह से ये सरकार दोबारा से बनी? बताओ कौन सी पार्टी ने? कौन सी पार्टी? जोर से बताओ। हमारे मेंबर थे क्या? हमारे मेंबर भागा क्या? हमारे मेंबर को भगा सकता है क्या कोई? फिर मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीनियर पत्रकार साथी बैठे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के 20 एमएलए चले गए भाजपा में और सरकार बदल के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। किसके मेंबर भागे भाई? आप ये चाहते हो हम आपके पिछलग्गू बने रहे, हम आपका झंडा उठाएं, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठे, हमारा आदमी नीचे बैठे, काय को बैठे भाई? काय को बैठे? हमारा आदमी कुर्सी पर बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी पर। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पिछलग्गू थे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात का हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात दोगे नहीं दोगे? बताओ उनको लोन दोगे नहीं दोगे? बताओ उनको दो में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे नहीं दोगे? हम भी वोटर हैं क्या? हमेशा वोटर बने रहेंगे? हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम पे अन्याय अत्याचार कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहां बीजेपी की सरकार यहां अत्याचार दिखेगा, कर्नाटक में नहीं दिखेगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात यह है, हम थे सबसे पहले शख्स, बिहार के साथियों, हम थे जो नीतीश जी के पास गए, जिन्होंने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये दल, ये गठबंधन छोड़ के आपको इधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 का तख्ता पलट करना चाहिए। हम थे जो राजा साहब गवाह, हम गए थे, हम गए उनके पास, हमने कहा करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब महागठबंधन में मौका नहीं मिला, मनचाही नहीं हुई, तो इधर आ गए। कौन किसकी बीटी में, कौन किसका एजेंडा, सब जानते हैं समान। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो। जो आज इनके दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाके बात कर ले, अगर आप एकजुट हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपके ऑफिस के बाहर ना खड़े हो तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। और अगर आपने मेरी बात में पहरा देकर बिहार में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, अब इतनी मेहनत से दिखाएंगे। जो अपने आप को बड़े बड़े दल समझते हैं, वो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर टाइम लेके मिलने आएगा, ना यहाँ तक चलेगा। मेरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बंद कर लूं नहीं कर लूं? नजर लग जाएगी इनको, इन हीरो को छिपाना पड़ेगा।
वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहेंगे हीरे निकालो। जानते नहीं, जानते बांध बांध नहीं बांध देना, बांध देना, बहुत मेहनत की कमाई। देखो ये नोट देख रहे हो, ऊपर नीचे दोनों जगह से फटा हुआ, लेकिन जिस माँ ने भेजा होगा ना गांव से, उसने कितने अपमान के घूट सहे होंगे अपनी मेहनत करते हुए, इस बात का आइडिया मुझे और आपको नहीं। देखो इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है, यानी कि जो 100 रुपए कमाता है वो भी साथ है, और जिसके घर में खर्च के बाद 1 रुपया बचता है वो भी साथ है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। ऐसी नौबत मत आने देना मेरे यहाँ। मुझे तो अगर मेरे खून का एक कतरा मांगोगे तो दे दूंगा। आज कह रहा हूं, किसी को भरोसा ना हो तो यही चेक कर लो, अगर उठ कह दिया खून के नाम पे तो कह देना कि चंद्रशेखर आजाद जबान पे फिर गया। लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ताकत नहीं बनाओगे, अपने वोट से कामयाबी नहीं प्राप्त करोगे तो क्या होगा पता है? फिर रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, भर्तियों में घोटाले होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, मार पड़ेगी। फिर कहोगे चंद्रशेखर भाई आ जाओ। आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं, फिर कल आप कहोगे। जब हम समझ गए हैं तो हम ये काम आज से क्यों ना शुरू करो? बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ बढ़ा के बताओ, इतनी जोर से बताओ कि बाहर वालों को आवाज जाना चाहिए, और जोर से बताओ आवाज जानी चाहिए, मदद करोगे नहीं करोगे? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, अगर वारे के न्यारे नहीं कर दिए तब आप कहना मेरी बात को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा कमाना, पैसा बचाना, गाड़ी बंगले बनाना ये लक्ष्य होता तो गोली खा के बिना सुरक्षा के नहीं घूम रहा होता आपके बीच में, समझे? मैं आपका धन्यवाद देता हूं, भीम आर्मी की पूरी स्टेट की टीम का, जिले के पदाधिकारियों का, जिले के अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं। यहाँ के नेतृत्व को सलाम करता हूं, और जिन साथियों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया, समय दिया, आर्थिक मदद